बंगाल के राक्षसों का होगा वध। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और वक्त हो गया है जवाब तो चाहिए का। जवाब लेना भी चाहिए उनसे जिन्होंने बंगाल को नर्क बना दिया है। जवाब लेना भी चाहिए उनसे जिन्होंने बंगाल की अस्मिता को तार तार किया है। जवाब उनसे जरूर लेना चाहिए जिन्होंने बंगाल में मां माटी मानुष की संकल्पना का आधार तो तैयार किया, लेकिन उसकी नींव में राक्षसों का खून डाल दिया। और यही वजह रही कि राक्षस लगातार बंगाल पर हावी होते चले गए। लेकिन अब वक्त आ गया है जब उन्हीं राक्षसों का वध होगा। जी हां, आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन यानी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए उनसे प्रण लेती हैं, उनसे सीधे तौर पर अनुरोध करती हैं। लेकिन बंगाल की बहनें आज ये कह रही हैं कि वक्त आ गया है कि बंगाल के राक्षसों का वध कीजिए। और ये वध होगा कैसे, इसके लिए जरूरी है कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जिससे बंगाल की पूरी तस्वीर बदल जाए। मां माटी मानुष का दम भरने वाली ममता बनर्जी को वो आईना दिखाया जाए जिस पे पूरी तरह से धूल लग चुका है। और शायद उसी धूल को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है। सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से भी यह मन बन चुका है कि बंगाल में अब बदलाव की बयार लानी ही होगी। अगर बंगाल में महिलाओं को इन राक्षसों से बचाना है तो बंगाल में राक्षसों का वध करना ही होगा। जिस तरीके से बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर बिटिया के साथ अमानवीय कृत्य किया गया, उसके साथ जिस तरीके से विभत्स बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी जघन्यता के साथ हत्या कर दी गई, इसके बाद से केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उबाल है। उबाल इस बात पर है कि आखिर बंगाल में यह हो क्या रहा है। उबाल इस बात पर है कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा का दम भरने वाली ममता बनर्जी अब तक कुर्सी पर क्यों बैठी हैं। उबाल इसलिए भी है कि ममता बनर्जी, जो इस देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, वो अपने राज्य में महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही हैं। और ऐसे में क्या वक्त आ गया है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल अब से कुछ देर में ही गृह मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। बंगाल की परिस्थिति को लेकर एक बड़ी चर्चा होने वाली है, रिपोर्ट देने वाले हैं। और इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि ये जो वध होगा बंगाल में राक्षसों का, वो तभी संभव होगा जब बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन। क्योंकि अब न केवल डॉक्टर्स बल्कि इस देश के वकील, बड़े अभिनेता और अभिनेत्री, इस देश के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित हर एक शख्स ये चाहता है कि बंगाल में बदलाव आए। और इन सब के बीच ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि राष्ट्रपति से कुछ ही देर में राज्यपाल की मुलाकात होने वाली है। हो सकती है मुलाकात गृह मंत्री को बंगाल के हालात पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी राज्यपाल की तरफ से। राष्ट्रपति से भी राज्यपाल की मुलाकात हो सकती है। और ऐसे में यह चर्चा सरगर्म हो चुकी है कि क्या बंगाल में अब राक्षसों का वध जो होने वाला है वो वही लाएगा, बंगाल में बदलाव की बयान वही लेकर आएगा, बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का वो कवच जिस पर ये कहा जा सकता है कि रक्षाबंधन में बंगाल को, बंगाल की महिलाओं को, बंगाल की बहनों को असली तोहफा मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिन पर जवाब लेना जरूरी हो जाता है। और ऐसे में वो सवाल जरा जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए। सवाल महत्वपूर्ण है। हम आज जवाब तो चाहिए में ये पूछने वाले हैं कि आखिर पीड़िता को, वो ट्रेनी डॉक्टर बिटिया जिसके कुछ सपने थे, जिसके परिवार के कुछ सपने थे, जिसने इस देश के लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हुए कुछ बीड़ा उठाया था, वो सपने देखे थे, क्या उस पीड़िता को, उस बच्ची को न्याय मिल पाएगा। बंगाल में क्या वक्त आ गया है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि बंगाल ममता बनर्जी से संभल नहीं रहा है। और इन सब के बीच ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे लेकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि जिस तरीके से सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है, जिस तरीके से दोषियों के साथ खड़े होने का आरोप लग रहा है, ममता बनर्जी से पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी ज्यादा जो असंवेदनशीलता है वो उनके राज में महिलाओं के प्रति क्यों बढ़ती जा रही है। ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं, ये मुद्दा एपॉलिटिकल है, यानी ये मुद्दा सोशल है, सामाजिक है। और इस पर हम सबको केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि सामाजिक चश्मे से भी देखने की जरूरत है, ऊपर उठकर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। ममता बनर्जी क्या वो कदम उठाने का दम रखती है या सिर्फ और सिर्फ
राजनीति के लिए रैली ही करती है? ये सब सवाल होंगे, आज जवाब तो चाहिए मैं, लेकिन उससे पहले आइए जरा जल्दी से वो रिपोर्ट आपके सामने रख देते हैं जो आपको बताएगी कि बीते 8 अगस्त से लेकर आज जब 19 अगस्त में हम जवाब तो चाहिए का एक कार्यक्रम कर रहे हैं तो किस तरीके से बंगाल में एक उबाल आया है, बेटी को न्याय दिलाने के लिए आग किस तरीके से दिलों में धधक रही है और ये आग क्या बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन तक जाकर ही बुझ पाएगी, ये सब जानने के लिए देखते हैं हमारी आज की ये टीजर रिपोर्ट। एक और पूरा देश आज रक्षाबंधन का पावन पर्व मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व उसकी निर्मम हत्या की घटना के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन भी हो रहा है। यह प्रदर्शन कोलकाता की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हो रहा है और इसी बीच खबर है कि बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलेंगे। राजभवन की ओर से राज्य की मौजूदा परिस्थिति को लेकर गृह मंत्री को रिपोर्ट सौंप सकते हैं। गृह मंत्री से मुलाकात के लिए राजभवन ने समय भी मांगा है। बंगाल की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए खबर है कि राज्यपाल इस बार कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं। सवाल है कि क्या राज्यपाल राज्य में गवर्नर शासन की सिफारिश करेंगे? सीबीआई मामले में एक्टिव होकर जांच कर रही। जांच के सिलसिले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष आज सीबीआई कार्यालय पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता कांड को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने भी महिला सुरक्षा पर चिंता जताई थी। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेना होगा। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को सलाह दी कि महिला डॉक्टरों की रात की ड्यूटी लगाने से परहेज करें। पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया है। ममता बनर्जी के चीफ एडवाइजर का बयान सुना? अलापन बंदोपाध्याय कहते हैं कि वेरेवर पॉसिबल नाइट ड्यूटी शुड बी अवॉइडेड फॉर वुमेन। मतलब कि महिला के साथ अत्याचार हुआ, महिला के साथ गैंगरेप हुआ और महिला को आप पीड़ित कर रहे हैं। ये महिलाओं की सेफ्टी का कदम है या महिलाओं के ऊपर बंदिश और रिस्ट्रिक्शन डालने का कदम है? अब सवाल है कि क्या रक्षाबंधन के मौके पर देश बंगाल की बहन को न्याय दे पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है कि न्याय, पीड़िता को न्याय भी मिले और महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इन सब के बीच इस मुद्दे को पूरी तरह से राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि बंगाल में बदलाव होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि ममता बनर्जी अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए इस्तीफा दें। इसके लिए बाकायदा बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े आरोप लगाए हैं। आइए जरा जल्दी से उसे भी देख लेते हैं और फिर चलते हैं आज के गेस्ट पैनल के पास। मर्डर है तो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो दरिंदे हैं, उनके हेयर स्ट्रैंड, बाल हो सकते हैं, सीमेन हो सकता है, और भी तथ्य इकट्ठे किए जा सकते हैं। लेकिन देरी का मतलब यह होता है कि प्रोसिक्यूशन, जो कि उस वक्त ममता बनर्जी, क्योंकि गृह मंत्री थी, पुलिस उनकी थी, उनके तत्वाधान में था, उसको कमजोर करने का प्रयास। तो पहला सवाल यह है, ममता बनर्जी, आपका मुझे वक्तव्य याद है, आपने कहा कुछ दिन बाद सीबीआई को मैं जांच ट्रांसफर कर दूंगी अगर मगर। जब ये जघन्य अपराध होने के बाद खबर आती है
त्वरित कार्रवाई करते हुए आपने तुरंत ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर क्यों नहीं करी? ये पहला सवाल है। लापरवाही ऐसी वैसी नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसफर करने के आदेश दिए और उसके बाद जांच ट्रांसफर हुई, तो यहां पे ममता द वो ट्रांसफर भी नहीं करी। दूसरी बात, पशारे पर आपके आदेश पर का परिवार था, उससे झूठ क्यों बोल रही थी? मैं आपको दो प्रमाण देता हूं। पहला, कलकत्ता हाईकोर्ट का जो आदेश आया है विवेचना ट्रांसफर करते हुए, उसमें यह बात स्पष्ट लिखी है। और दूसरा प्रमाण यह है, यह कल का वक्तव्य है मृतक पीड़िता की मां का। और क्या कहा है सुनिए इसे। और इसीलिए कह रहे हैं ममता द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस। पहले एक फोन आता है अस्पताल से, तो बताया जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, वर्जन नंबर 1। फिर उसके बाद फोन काट दिया जाता है, मृतक पीड़िता का परिवार दोबारा फोन घुमाता है और उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ममता डिस्ट्रॉयर है एविडेंस की, सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। सबूतों को अगर नष्ट किया जा रहा है तो ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो दोषियों के लिए सुरक्षा कवच बनाने का काम कर रही हैं। और ऐसे में एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ सीवी आनंद बोस राज्यपाल कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति से मिल सकते हैं। यानी क्या बंगाल में ये जो बदलाव होगा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित करने के लिए, जो बदलाव है वो तभी संभव हो पाएगा जब महिलाओं के लिए ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए, और बंगाल में तभी हो पाएगा राक्षसों का वध। आइए आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। जवाब तो चाहिए कि आज के गेस्ट पैनल से अब आपका परिचय कराती हूं। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विजय कुमार शर्मा जी, हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हैं सुमित मेहरोत्रा जी। इसके साथ ही साथ आज गेस्ट पैनल में हमारे साथ पीपुल्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर ईश्वर गिलाडा भी हैं, और साथ ही साथ जानी मानी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और राष्ट्रवादी अभिनेत्री भी हैं, प्राची अधिकारी भी हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सुमित जी आपके साथ करना चाहती हूँ। ममता बनर्जी जिस तरीके से मां माटी मानुष की बात करती आई हैं, मानुष तो सुरक्षित नजर ही नहीं आता। क्या ऐसे में ये मान लिया जाए कि ममता बनर्जी से राज्य नहीं संभल रहा है, और अगर राज्य नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगने की जरूरत है, महिलाओं की यही मांग है? लावनी जी, देखिए, केंद्र में बैठी सरकार भाजपा की और पश्चिम बंगाल में बैठी थोड़ा बढ़ा दीजिए प्लीज जी। आवाज आ रही है? हाँ प्लीज कंटिन्यू। लेकिन लावनी जी, केंद्र में बैठी है भाजपा सरकार मोदी जी की। अगर उन्हें कुछ लगता है कुछ गलत हो रहा तो लगाए ना, राजनीति ना करें। क्योंकि यह समय एक ऐसा है कि इस मुद्दे को लेकर के जो भाजपा राजनीति कर रही है, इस पर हम राजनीति नहीं करना चाहते। जब उनके किसी प्रदेशों में होता है तो उसके ऊपर कोई भाजपा का नेता या प्रवक्ता बोलने को राजी नहीं होता है। क्यों? हम सभी ने देखा है हाथरस में जिस तरीके से बेटी को रात के समय पे जला दिया गया था, अंतिम संस्कार किया गया था, वो हम सबने देखा है। हम कुछ लोग भूले नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने भी जल्दी जल्दी सब करवा दिया, डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। ये क्या कर आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं? मैं देखिए राजनीति नहीं करना चाहता। नहीं, आप राजनीति कर भी नहीं रहे, आप कह रहे हैं आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, और आपने शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी को सवालों के घेरे से कर दिया। अगर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो व्हाट डिड यू डू? किया क्या आपकी सरकार ने? बच्ची के माता पिता ने, नहीं मुझे नहीं लगता सर, ये देश को लगता है राजनीति वहाँ पे सिस्टम नहीं संभल रहा है तो लगा देना राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन। क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्यों देरी कर रहे हैं? केंद्र में बैठे, आपके हाथ सब कुछ खुले हुए, करते क्यों नहीं? पर आप आरोप लगाते रहेंगे, मत करिए, बंद कर दीजिए आरोप लगाना। सुमित जी, माता पिता ये कह रहे हैं, उस बेटी के पिता का बयान आपने सुना है। अगर आप लोग इस मसले पर बहुत संवेदनशील हैं तो मुझे एक बहुत छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। उनके पिता ये कहते हैं कि जब बच्ची का क्रिमेशन होना था, वो बॉडी जब क्रिमेशन सेंटर पे पहुंचती है तो उसके लाइन में 2-3 और बॉडीज थी,
लेकिन उन 2-3 बॉडीज को रोक दिया गया, पहले उस बच्ची को क्रिमेट किया गया। क्यों? क्या डर था? ये बात बीजेपी नहीं कह रही है, ये बात देश की कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रही है, ये बात उस बेटी के पिता कह रहे हैं जिनकी बेटी के साथ वो हुआ जिसकी कल्पना करने से भी रूह कांप उठती है। लावनी जी, मैं समझ सकता हूं कि जिस बेटी के संग में हुआ है वो मेरी भी बहन हो सकती है। आज जिस तरीके से दरिंदे हर प्रदेश में घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश में होता है, उत्तराखंड में होता है, राजस्थान में होता है, जो ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सर, आप दूसरे स्टेट का नाम क्यों ले रहे हैं? पहले अपनी स्टेट की बात कीजिए ना। लावनी जी, मैं दूसरे स्टेट का नाम लेकर तो आप पॉलिटिकल कर रहे हैं इस मसले को। मैं प्राची आऊंगी आपके पास, प्लीज। महिलाएं कोई एक प्रदेश की बात नहीं है, सारी प्रदेश की बात हो रही है। महिलाएं सुरक्षा की बात हो रही है। केंद्र सरकार में बैठे मोदी जी क्यों नहीं कड़ा कानून लेकर के आ रहे हैं? ममता बनर्जी क्यों नहीं अपने राज्य की महिलाओं को सुरक्षा दे पा रही हैं? ये सवाल तो मैं अभी पूछूंगी, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए, पूछ लूंगी मैं उनसे सवाल। लेकिन ममता बनर्जी अपनी राज्य की महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है? वो अपनी ही पुलिस के खिलाफ रैली करती है, लेकिन पुलिस से सवाल क्यों नहीं कर पा रही है? आप पूछिए, भाजपा के लोग या अदर चैनल वाले ममता दीदी का इस्तीफा मांगने आ जाते हैं। मणिपुर में जब होता है तो वहां का इस्तीफा कौन मांगेगा? सर, डोंट मेक इट पॉलिटिकल। अभी आपने कहा ना कि पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। यू आर मेकिंग इट पॉलिटिकल। यू आर मेकिंग इट पॉलिटिकल। आप कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन आपका शुरू से आखिर तक अभी तक जितना भी स्टेटमेंट आया वो सिर्फ पॉलिटिकल आया, कहीं पर संजीदगी नजर नहीं आई। आपके नेता सर, सुना देती, आपके टीएमसी के सांसद अरूप चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। कह रहे हैं कि अस्पतालों में अगर मरीजों की मौत होती है तो लोगों में आक्रोश आएगा और तब हम नहीं बचा पाएंगे। यानी कि वो सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं। वो किसे डरा रहे हैं? किसे डरा रहे हैं सर? देखिए जी, उनका अपना निजी बयान कैसे है सर? वो सांसद है, जनता ने उन्हें चुना है, ये निजी बयान कैसे हो जाएगा? तो ऐसे तो चीजें आपके भाजपा के लोग भी दे चुके हैं। मैंने आपसे कहा ना, राजनीति मैं नहीं करना है। मैं चाहता हूं कड़ा कानून बने केंद्र में महिलाओं के लिए, और डॉक्टरों ने खुद एक सुरक्षा के लिए अपना एक एजेंडा केंद्र में दिया हुआ है। आज तक वो पास क्यों नहीं हुआ? 2022 का। जी, मेरी बात का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। आप गोल गोल मेरे सवाल को घुमा रहे हैं, लेकिन मैं उसी सवाल पर डटी रहूंगी। केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्या करेगी, इसका जवाब देने के लिए इस पैनल में विजय कुमार शर्मा जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे ये प्रश्न पूछूंगी, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे है, इस देश के राज्य एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। वो अपने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं कर पा रही है? आप अपनी ही राज्य की पुलिस के लिए रैली क्यों करते हैं? अगर आपसे पुलिस नहीं संभल रही है तो फिर तो आपको कोई राष्ट्रपति शासन क्यों लगाए? नैतिकता के आधार पर आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। किसे बचाने की कोशिश हो रही है? लावनी जी, देखिए, अगर कोई चीज गलत हो रही है, आपको लगता है गलत है, तो आप लोग लगाइए। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। भाजपा उसमें लगा दे। राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाती है भाजपा? लगा दे। पर हम ये चाहते हैं कि उस बेटी को न्याय मिले। सीबीआई इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, सीबीआई काम कर रही है। जब तक सीबीआई का कोई चीज नहीं आ जाता या कोर्ट का आदेश नहीं आता, हम लोग उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हम चाहते हैं उस बेटी को न्याय मिले। सर देखिए, आप लोग कह तो रहे हैं कि बेटी को न्याय मिले, लेकिन बेटी को न्याय तो पहले दिन ही मिल जाना चाहिए था। और न्याय भी क्या, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये परिस्थिति नहीं बनती तो आज ये चर्चा भी नहीं हो रही होती। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अरुणा शानबाग से लेकर, यानी 1973 से लेकर आज 2024 में हम बैठे हुए हैं और हम वही बात कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा, बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं है, महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। आप बीजेपी के पाले में गेंद फेंक दीजिए, बीजेपी आपके पाले में गेंद फेंक देगी और महिलाओं के साथ ये होता रहेगा। ये पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विजय कुमार शर्मा जी, विजय जी, अब सुमित जी से तो मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। उनका ये कहना है कि केंद्र में आप लोग बैठे हुए हैं, बनाइए ना ऐसा कोई कानून जो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर दे और लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन। जी देखिए लावनी जी, मैं बताना चाहता हूँ, सुमित जी को भी जवाब देना चाहता हूँ। देश की जो हेल्थ मिनिस्टर है कौन है? ममता बनर्जी। होम मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। देश की वहाँ प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है वहाँ की? ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी रोड पे उतर के कहती है फांसी की मांग करती है। फांसी तो भाई कोर्ट देगा, आप तो डिस्ट्रॉय कर रहे हो सबूतों को। अब मैं बताता हूँ, उस बच्ची की हत्या होती है, रेप होता है, उसके बाद में अप्राकृतिक उसमें मुकदमा दर्ज किया जाता है। 302 का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जाता? जो प्रिंसिपल है उसका वहां से ट्रांसफर किया जाता है, 4 घंटे बाद उससे भी ज्यादा मलाईदार पद पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है।
किसी पुलिस वाले को कोई किसी तरह का कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाता। उसके बाद में आगे सुनिए, हजारों की संख्या में बदमाश आते हैं, वहां उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जहां सबूत होते हैं नष्ट कर जाते हैं, और वहां कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी जाती है। तो ये कैसा न्याय है भाई उस प्रदेश में? आप मुझे बताइए। मुझे अभी मीडिया चैनल के माध्यम से पता चला कि इस बेटी ने 2 महीने पहले शिकायत कर रखी है, उस पर आपकी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? और आपको ये लगता है तो नैतिकता के आधार पर दे दीजिए इस्तीफा। हमारी होम मिनिस्ट्री का अंडर क्या है, हम हर 2 घंटे में रिपोर्ट ले रहे हैं वहां से। हमारे गवर्नर साहब दिल्ली आए हुए हैं, हमारे नेता सड़कों पर उतरकर न्याय की शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। जो डॉक्टर न्याय के लिए अपना कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, किसी तरह का शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं, उनकी पोस्टिंग दूर दराज, उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको धमकी दी जा रही है, पोस्टिंग पे उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। भाई ये कौन सा कैसा कानून है ये? सुमित मल्होत्रा जी जवाब दीजिए, ये कौन सा कानून है? केंद्र सरकार को तो जो करना है वो कर रही है, लेकिन आपके राज्य में आप अपनी पुलिस को नहीं संभाल पा रहे हैं। पुलिस अगर लीपापोती करती है तो आप उससे सवाल नहीं कर पाते। आपके CP जो है खुद वो ढूंढ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि WhatsApp पे देख लिया जाए किसने क्या क्या लिखा है, उसको पकड़ पकड़ के चिन्हित किया जा रहा है। उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया कि आपने शुरू में क्यों नहीं FIR लॉन्च की, क्यों नहीं आपने सख्ती से पूछताछ की? ये सब क्यों नहीं हो रहा है? ये काम तो राज्य पुलिस का था। लावनी जी, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं, पर भाजपा के प्रवक्ता ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं, मैं उनका जवाब दे देता हूं। आप उत्तर प्रदेश भूल जाते हैं, जिस तरीके से बेटी को जलाया जाता है रातों रात 12 बजे। सुन लीजिए, मेरे को जवाब देने दीजिए लावनी जी। अगर आप बंगाल का मुद्दा उठाएंगे, मुझे उठाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश का। मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर आप बंगाल के मुद्दे में उत्तर प्रदेश का मुद्दा लेकर आएंगे तो मतलब कि आप अपने बंगाल को डिफेंड करने की जिम्मेदारी आप यहाँ लेकर बैठे हुए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल नहीं करना चाहते इस मसले को, दूसरी तरफ आपको मणिपुर और उत्तर प्रदेश क्यों याद आता है? आप इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि आपने पुलिस से क्यों नहीं पूछताछ की? आपने क्यों नहीं कड़ाई दिखाई कि आखिर आपके CP क्यों नहीं पूछते हैं उन पुलिस वालों से कि आपने 3 घंटे तक क्यों बच्ची की लाश को नहीं देखने दिया माता पिता को? ये सवाल क्यों नहीं आता आपके जहन पर? लावनी जी, फेलियर तो भाजपा भी है, कोई एक पार्टी TMC पार्टी नहीं है, भाजपा भी है। मतलब आप ये मान रहे हैं क्या, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी पर क्वेश्चन बार बार करके आप अपने आप को क्लीन चिट देना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि आपकी पुलिस ने बिल्कुल ठीक किया, आपके अकॉर्डिंगली जो जांच हो रही है बिल्कुल ठीक हुई, पुलिस ने जो किया वो ठीक किया? CBI किसकी है? CBI जांच की नौबत कब आई? CBI जांच की नौबत तब आई जब कोर्ट ने इसमें दखल अंदाजी की। पहले तो आप लोगों ने कहा कि हम देख रहे हैं, हम न्याय दिला देंगे, कहां मिला न्याय? हाँ, तो ममता जी ने खुद कहा ना कि अगर हमसे नहीं होता है 1 हफ्ते के अंदर हम CBI को हैंडओवर करेंगे। उन्होंने ये 10 सेकंड का मेरा सुनिए। ममता बनर्जी क्या बोलती हैं कि हम संडे तक, इतवार तक वेट करेंगे, तब CBI के बारे में सोचेंगे, ताकि तब तक सारे सबूत नष्ट हो जाएं। कैसी विडंबना है इनकी। और जो CBI जांच है वो हाईकोर्ट के निर्देश पे दी जाती है, आपने कुछ नहीं किया उसमें। सुमित जी, आप मुझे बताइए, बेशर्मी की हद है। आप तेरा रेपिस्ट, मेरा रेपिस्ट, उस प्रदेश का रेपिस्ट, उस प्रदेश का रेपिस्ट, इस तरह से आप उसको तुलनात्मक तरीके से ये न्याय दिलाना चाहते हो? आप उस जो बेचारी बच्ची थी उसको नंगी माँ बाप के सामने रख दिया जाता है, कपड़े तक उसके ऊपर नहीं ढके जाते हैं। कैसी नृशंस आपकी बातें हैं। सवाल ऐसा है, सवाल इतना बड़ा है क्योंकि प्राची भी हमारे साथ है और हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर गिलाना भी है। सवाल ऐसा है, अब डॉक्टर ईश्वर गिलाना जल्दी से आपके पास और फिर प्राची मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि जो परिस्थिति बनी, एक बेटी का केवल उसके साथ रेप नहीं होता, उसकी हत्या हो जाती है। और जब कोई रेप होता है तो वो सिर्फ एक फिजिकल असॉल्ट नहीं होता, वो एक मेंटल असॉल्ट होता है। जब कोई रेप के बाद मर्डर होता है तो केवल एक शख्स का मर्डर नहीं होता, पूरी फैमिली का मर्डर होता है, क्योंकि वहां पर उस बच्ची की जिंदगी उसके माँ बाप से, उसके भाई बहनों से, उसके रिश्तेदारों से जुड़ी होती है। पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है सर, ऐसी परिस्थिति से जब गुजरा जाता है। ऐसे में जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है और जिस दिशा में ये जांच जारी है, क्या डॉक्टर्स एसोसिएशन को अब इस बात की क्या आपको लगता है कि वाकई क्या जो जिस दिशा से में जांच जा रही है, जो परिस्थिति बन रही है, उससे महिला सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? क्या वाकई बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तभी एक बदलाव आ पाएगा? क्या वाकई जिस तरीके से जो मांग की जा रही है, CPI की जो मांग की जा रही है, उस मांग को पूरा करने के बाद ही देश में महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी? और खासतौर से डॉक्टर्स फेटर्निटी से जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाना, यहाँ पर
मैं राजनीति के लिए नहीं बैठा हूँ, रक्षा नीति, सुरक्षा नीति, स्वरक्षा नीति के लिए बैठा हूँ। और डॉक्टरों को उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर कोई भी इंसान कोई मंत्रालय में, पार्लियामेंट में, कोई मंत्री के ऑफिस में अपने आप से नहीं जा सकता है, ये अस्पताल में कोई कैसा घुस सकता है, कैसा घूम सकता है? तो यहाँ पर कोई न सीसीटीवी का इंतजाम है, न सीसीटीवी है तो कोई चलता है, कहीं नहीं चलता है। डॉक्टरों को रात दिन काम करना पड़ता है उसके लिए, और खास करके महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं दी जाती। और यहाँ पर जो पुलिस का बंदा है वो पुलिस का अधिकारी नहीं है। आप पुलिस वॉलंटियर बना दो, किसको वॉलंटियर का बैच दे दो और वो सब जगह पर अस्पताल में घूमते रहे, ऐसा तो कहीं सुना ही नहीं है। आपको अपने पैसे बचाने हैं, सैलरी बचानी है, आपकी नीयत अलग है कि आपको गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं है, आप किसको अपॉइंट करते तो वो कैसा कहीं भी घूम सकता है अस्पताल में? अस्पताल में, इंस्टीट्यूशन में, सेमिनार हॉल में, जहां उसका कोई संबंध ही नहीं है। तो इसके लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में ये चीजें है। पहली बात तो ये जो बहन के साथ हुआ है, बच्चे के साथ हुआ है, सबसे पहले वहां पे जो सैंपल मिले हैं, तो सीमन के एनालिसिस हुआ है, उसके अंदर जांच करें कि कितने इंसानों का सैंपल है, नंबर 1। नंबर 2, जो इंसान पकड़ा गया है उसका नार्को एनालिसिस करे। नार्को एनालिसिस कोर्ट में मानते नहीं है, लेकिन उससे जो मालूमात मिलेगी कितने लोग इन्वॉल्व थे और कौन था इन्वॉल्व, उसका छानबीन हो सकती है। उसके बाद में उसी सैंपल में आप HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और सिफिलिस का टेस्ट कीजिए। अगर वो टेस्ट किसी जो संदिग्ध व्यक्ति के साथ मिलता है तो आपका जो एविडेंस है वो बहुत पक्का हो जाता है। लॉन्ग रन में ये चाहिए कि महिला हो या पुरुष हो, डॉक्टरों पर बहुत बार असॉल्ट होते हैं, उनको सुरक्षा के लिए एक जूडो कराटे का ट्रेनिंग देना, अपनी सुरक्षा खुद करना, ये भी चाहिए। हर जगह उनके लिए अरेंजमेंट ऐसा हो कि ड्यूटी पे नहीं है तो आराम कर सके। मैं जब जैसे अस्पताल में था, मैंने कैजुअलिटी के सामने ऐसे 4 कमरे बनाए थे कि इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, इमरजेंसी सर्जिकल ऑफिसर, इमरजेंसी ऑर्थोपेडिक वहां सो सकते हैं। और उनकी जो सुरक्षा है वो एकदम अहम है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का जो नियत होती है, इथिक्स होता है। अगर कोई पेशेंट आके हमको मारता भी है फिर हम इलाज कंटिन्यू करते हैं, कि दैट इज अ मेडिकल इथिक्स। और वही हुआ मुंबई में अभी 2 दिन पहले ऐसा हुआ, ने ग्वाज वो लड़की के ऊपर फेंक दिए, फिर भी लग की इलाज चालू करती रही डॉक्टर। धरती पर जीता जागता ईश्वर कहा जाता है डॉक्टर्स को, लेकिन अगर उन्हीं डॉक्टर्स को डॉक्टर्स रक्षक कहे जाते हैं, लेकिन अगर भक्षक उन्हीं रक्षक को अपना निवाला बना ले तो फिर क्या परिस्थिति बनती होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वक्त आ गया है कि एक बड़ा एक्शन लिया जाए, एक्शन ऐसा लिया जाए जो नजीर भी बने, उदाहरण भी बने। और इन सब के बीच में जो एक्शन लेने की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा तभी एक बदलाव आएगा। क्या वाकई तभी एक बदलाव संभव है? हमारे साथ प्राची भी जुड़ी हुई है। प्राची, एक छोटा सा ब्रेक मुझे पड़ेगा, जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद सीधे आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये जो बदलाव हो रहा है और ये जो परिस्थिति बनी है वो महिलाओं की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करेगी। इस छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो बंगाल के राक्षसों का क्या होगा वक्त, जवाब तो चाहिए। मैं आज ये जवाब लेने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हुए अब प्राची अधिकारी के पास आ रही हूँ। प्राची, आपने तीनों पैनलिस्ट को सुना, खासतौर से हमारे दोनों जो पॉलिटिकल बॉडीज हैं, वो चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो, दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सामाजिक मुद्दा है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन शुरू से अंत तक सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। हमारे देश में, मैंने अरुणा शानबाग की बात की थी, 1973 से लेकर 2024 के बीच अगर देखें तो निर्भया का भी एक ऐसा कांड था जिस पर ऐसे ही डिस्कशंस हुए थे। बहुत सारे ऐसे कानून बनने की बात हुई, कानून बना भी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह से आज भी अगर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो सामने आते हैं, कुछ दब जाते हैं, कुछ उभर कर सामने आ जाते हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाती। बंगाल में जो हुआ उसके बाद ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन अगर लगेगा तो एक बदलाव संभव है। क्या आप भी ऐसा ही मानती हैं प्राची? तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो बंगाल में हो रहा है इसे पिछले साल जब ये गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी तभी से बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरह से 24 परगना में महिलाओं के साथ बिहेवियर हुआ था वो तो जितना अभी इस लड़की के साथ हुआ इससे भी खतरनाक था। आपने देखा होगा उन महिलाओं को 7 बजे उठाया जाता था और 7 बजे उठाने के बाद 200-300 लोग उनको निर्वस्त्र करके उनके साथ क्या बर्ताव करा करते थे, फिर उनको दूसरे दिन 7 बजे फेंक दिया जाता था। तो इस तरह की घटना जहाँ शुरू से हो रही हो
वहां पर राष्ट्रपति शासन तो गवर्नमेंट को पहले लगा देना चाहिए था। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि तेरा पाप वर्सेस मेरा पाप, उसके वहां क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, उसमें भी कलेक्टिव, राजस्थान की बात नहीं। अरे हम कह रहे हैं तो प्रदेशों की बात मत करो, अपनी गलती, मैं अपने आप को सुधार सकती हूँ। तो बंगाल के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बंगाल को सुधारे ना, वो दूसरे की उसमें क्यों बात कर रहे हैं कि मतलब दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या नहीं कर रहा है। उन्हें ये चाहिए कि हम लोगों से क्या गलती हुई है वो ये देखें। अगर वो ये देखेंगे कि दूसरा अब हम क्या कर रहे हैं ये नहीं बताएंगे और दूसरे का पाप को बताएंगे तो फिर वो गड़बड़ है। एक महिला मुख्यमंत्री होकर वहां पर वो प्रदर्शन कर रही है, उनके पास सारी पावर्स हैं, सारी ताकत है, पुलिस उनके अंदर है, सब कुछ उनके अंदर है, उसके बावजूद भी उनको जरूरत पड़ी है कि वो सड़कों पर उतरे। ये तो बिल्कुल केजरीवाल का नमूना नंबर 2 हो गया है कि केजरीवाल जैसे यहाँ सड़कों पर उतरते थे वैसे वो उतरने लगी है। मतलब कोई महिला सुरक्षा की बात ही नहीं है। वो मंचों पे खड़े होकर अनाप शनाप बातें करती है और हमेशा एक कम्युनिटी को टारगेट करती है, दुर्गा पूजा वो बनाने नहीं देती है। जो महिलाओं के लिए खुद इतनी घृणा रखती है, हमेशा अपने लोगों को बचाने के लिए उनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है। और उनके वहाँ देखा हमने कि बांग्लादेश की जितने भी घुसपैठियां हैं उनमें अनपढ़ लोगों तक को जॉब दे रही है और उनकी ओर से जिहादी तत्व को बढ़ावा देने का नतीजा है कि आज ये सब बंगाल में हो रहा है। बंगाल में आज ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐसे लोगों को शह दी। सुमित, आपके पास आ रही हूँ। ममता बनर्जी ने अगर पहले ही कड़ाई कर दी होती तो शायद ये परिस्थिति नहीं बनती, लेकिन आप लोगों ने तो अपने पॉलिटिकल टूल को संभालने के लिए अपने वोट बैंक कदम उठाए ही नहीं और आज देख लीजिए नतीजा आपके सामने। आपके लीडर्स अब ये कहते हैं कि भाई रात में तो नाइट ड्यूटी लगानी ही नहीं चाहिए महिलाओं का। ये कौन सा बेतुका डिसीजन है कि नाइट ड्यूटी नहीं लगाएंगे तभी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? सुमित जी। जी लावनी जी, देखिए आपका सवाल भी बड़ा अच्छा है कि किस तरीके से सुरक्षा रहेगी। और अभी सामाजिक कार्यकर्ता हमारी बहन हमारी बोल रही, मैं उनका भी सुन रहा था प्राची जी को। प्राची जी अगर आज बोल रही है सुमित जी का शायद कनेक्शन हमसे कट गया है। विजय कुमार जी, आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना होगा कि टीएमसी के लोग अब ये कह रहे हैं दो चीजें, एक तो आरूप चक्रवर्ती, चलिए शायद सुमित जी आगे हमारे साथ, जरा इस जवाब ले लेती हूँ जल्दी से। सुमित जी। मैं देखिए लावली जी, मैं खुद कह रहा हूँ अभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रमुखता से हम सभी का, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सा दल हो, जो ऐसे भेड़िए दरिंदे लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और डॉक्टर्स को सुरक्षा, अगर उन्होंने कुछ मांगी है, केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं, तो उसके ऊपर कानून लेकर के आना चाहिए, कानून लेकर आना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी मांग है। लेकिन आपके नेता जो ये जो बेतुके बयान दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि डॉक्टर्स को खुद जनता सिखा देगी, जब आक्रोश में आएगी तो फिर उनको कौन बचा पाएगा? जो आक्रोशित डॉक्टर हैं, जो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, आरूप चक्रवर्ती क्या कहना चाहते हैं? आपके लीडर ये कहते हैं कि महिलाओं की नाइट ड्यूटी मत लगाइए तो वो सुरक्षित रहेंगी। आज मध्य प्रदेश में हुआ बेटी के संग में, आज मध्य प्रदेश में बेटी के संग में हुआ। अरे मध्य प्रदेश को छोड़िए ना, पहले बंगाल की बात कीजिए, पहले बंगाल की बात कीजिए। मध्य प्रदेश की बात क्यों करते हैं आप? बंगाल आपसे संभलता नहीं, आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं। इस देश का वो राज्य है, लेकिन पहले बंगाल पर आप रहिए ना। आप कहिए कि बंगाल आपसे नहीं संभल रहा, इसलिए मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अगर आप बंगाल से इस्तीफा मांगेंगे तो इस्तीफा आपको मध्य प्रदेश से भी देना पड़ेगा, राजस्थान से भी देना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश से भी देना पड़ेगा। ये क्या रिफंड कर रहे हैं? ये कहकर आप डिफेंड कर रहे हैं, ये कहकर डिफेंड कर रहे हैं ना, ये कहकर आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया। आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरे राज्य का उदाहरण दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार ने क्या किया? मुझे कोई दो भी छोड़ दीजिए, दो भी छोड़ दीजिए। एक काम बताइए कि आपकी सरकार ने नहीं सुमित जी, गोलमोल में आपको नहीं जाने दूंगी। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपकी सरकार ने, ममता बनर्जी की ममतामयी सरकार ने इस जघन्य अपराध के बाद वो कौन सा पहला कदम उठाया जिसके बाद हम ये कह सके कि ममता सरकार इस खबर को लेकर, इस घटना को लेकर संवेदनशील रही? ये करते हैं, क्या किया आपने? सबसे ज्यादा देह व्यापार वही होता है, सबसे गलत चीजें वही होती है। 3 फ्लैट खरीद के
इनके नेता जो है अपने वहां पर पैसे रखते हैं, लॉटरी के स्कैम होते हैं, ठेकेदार का लड़का पकड़े जाता है, वो टीएमसी से जुड़ा होता है, महिलाओं और यहाँ के बीजेपी वर्कर्स को रोड में नंगा करके मारा जाता है, ब्लाउजेज में हाथ डाले जाते हैं। ये आप और मुझसे छुपी हुई बातें आप बताइए कितने वीडियो आए हैं जिसमें हमने देखा है जब इलेक्शन के दौरान महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया था। इन्हें शर्म भी नहीं आ रही है, इन्हें शर्म नहीं आ रही है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। महिला की मृत्यु हो जाती है, शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है कि आज हमारे देश में एक बच्ची, एक ऐसी बेटी जो इस देश का सुनहरा भविष्य हो सकती थी, वो हमारे बीच नहीं है। हम उसको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। उसका रेप तो एक बार हुआ, लेकिन जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, बार बार उसका बलात्कार हो रहा है। ये शर्म की बात है सुमित, आपकी पार्टी के लिए भी ये शर्म की बात है और हर एक उस पार्टी के लिए शर्म की बात है जो इस मुद्दे को पॉलिटिकल बना रही है। मैंने आपसे पूछा कि आपकी सरकार का कोई एक ऐसा काम बता दीजिए जिसके बाद मैं ये मान सकूं कि वाकई आपकी सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील रही है। एक काम बता दीजिए कि पहले स्टेप पर क्या किया गया, क्या किया गया उस माता पिता के लिए, क्या किया गया, बताइए आप क्या किया आपने। सुमित जी बताइए, आपसे ही पूछ रही हूं मैं। उसके परिवार अगर आप मुझे बताइए परिवार से मिलने नहीं गई, आप मुझे बताइए कहीं या नहीं गई, मिली ना जाके, और वो खुद चाहती है। मिलने मात्र से न्याय मिल जाएगा साहब, मिलने मात्र से न्याय मिल जाएगा, मिलने मात्र से न्याय मिल जाएगा। इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है कि 3 घंटे तक पुलिस ने माता पिता को बॉडी क्यों नहीं देखने दी गई? क्या ममता बनर्जी ने उन पुलिस वालों को बुलाकर पूछने की जहमत उठाई? क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस से यह कहा गया कि जरा पता करिए उन पुलिस वालों से कि आखिर क्यों नहीं 3 घंटे तक माता पिता को अपनी बच्ची की बॉडी नहीं देखने दी गई? इस बात की जहमत उन्होंने उठाई? सुमित जी जवाब है इस बात का? हुई है, हम मानते हैं गलती हुई है, कोई जवाब नहीं। अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। विजय कुमार जी जल्दी से, विजय कुमार जी जल्दी से 20 सेकंड्स में देखिए सुमित जी बताइए, सुमित जी बताइए, विजय जी मैं एक बात कहता हूँ, आप बार बार कहते हो कानून लाइए, कानून भैया है, फांसी तक का कानून है इसमें, आप तो सबूतों को नष्ट कर रहे हो। फांसी कहां से होगी, उस बच्ची को न्याय कहां से मिलेगा? और माँ बाप को आप बताते हो कि उसने आत्महत्या कर ली, आप मुकदमा भी दर्ज नहीं करते हो। और ये तक नहीं पता चल पाता है कि वो फोन आखिर किसने किया था। बच्ची की तबीयत खराब है, पहला फोन, दूसरा फोन कि उसने सुसाइड कर लिया, अभी तक ये पता ही नहीं लगा पाई आपकी पुलिस कि आखिर फोन कॉल किसने किया था। तो क्या कर रहे हैं फिर आप लोग? सवाल ये है। लावनी जी हद जब हो गई, लावनी जी हद जब हो गई जब ये कहा गया कि वो बच्ची वहां क्या करने गई थी, उससे क्वेश्चन पूछने लग गए। 10 सेकंड्स डॉक्टर ईश्वर गिलाना, 10 सेकंड्स डॉक्टर ईश्वर गिलाना, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? वाकई न्याय मिल पाएगा? देखिए, एक बिल बहुत दिन से पार्लियामेंट में पड़ा है 5 साल से, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो ये बिल हर किसी ने पारित करना चाहिए, क्योंकि ये बिल अगर होता तो ऐसे वारदात ठीक है, हर किसी को इस बिल को पारित करना चाहिए, और अगर ऐसा होता तो शायद ये बहस भी नहीं हो रही होती, और उस माँ बाप के दर्द पर आज मरहम लगाने के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं दिया जा रहा होता, बल्कि वाकई उनके साथ खड़ा होकर हम एक सुर में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने की आवाज उठा रहे होते। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब तो जाग जाओ सरकार, अब तो जाग जाओ सभी राजनीतिक पार्टियां, और जाग जाए वो समाज जिस समाज में महिलाओं की सुरक्षा का दम तो भरा जाता है, लेकिन तस्वीर अच्छी नहीं आती। उम्मीद करते हैं अब तो तस्वीर अच्छी आएगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जवाब तो चाहिए मैं आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।